आई जस्ट डोंट गेट इट भाई, आई जस्ट डोंट गेट इट एनी मोर। मुझे समझ ही नहीं आता कि भला एक सर्टेन क्लब की एक सर्टेन कंपटीशन में ही एक गधे के झाट के बाल से कैसे किस्मत लिखी हो सकती है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई। ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कब से आने लग गई पनौतियाँ? नहीं और कोई कंपटीशन में तो नहीं हो रहा, या और किसी टीम के साथ एक सर्टेन, भाई कैसे? अबे मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने चारों गेमें देख ली, क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट लेग की एक एक गेम, एक एक मिनट देखा है मैंने, और किसी का नसीब अगर ऐसा लिखा हो तो मेरे को बता देना भाई, मेरे को बता देना भाई। मैं थक गया हूँ यार भाई। मैं कब तक बैठूंगा भाई? मैं कब तक आऊँगा हर एक चैंपियंस लीग नॉकआउट गेम के बाद यहाँ बैठ के अपना फुद्दू कटवाता हुआ? मैं कब तक आऊँगा दोस्तों, मुझे बताओ ना भाई। मेरा भी तो नसीब है, मैं भी कभी बनाऊँ एक वीडियो कि यार मेरा क्लब फाइनली चैंपियंस लीग जीत गया। भाई मौका अलग बात है, ये फाइनल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे भाई। मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है एंड देन आउट ऑफ नोवेयर सडनली इनके पेंडोरा बॉक्स से एक रेड कार्ड निकल आता है। दोस्तों ये साले भूतनी के स्पिन द व्हील करके खेलते हैं मैच। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चैंपियंस लीग की कोई भी नॉकआउट स्टेज से पहले स्पिन द व्हील करते हैं कि आज हम करेंगे एक लीड बॉटल, ठीक है, आज हम लेंगे एक रेड कार्ड, आज हम लेंगे एक पेनल्टी, आज हम एक 40 साल के बुढ़ऊ असरबी से गोल खाएंगे एट ए टाइम में, ताकि भाई मेरा हेड लॉस फुटबॉल में पता है कुछ चुनिंदा ओकेजन्स पे ही हुआ है। एंड ये उन चुनिंदा में से एक है भाई। एक तो तुम जल्लादों की फौज के अगेंस्ट खेल रहे हो, ऊपर से जल्लादों का जेलर वो डिएगो सिमियोने। भाई दोस्तों सबसे पहली बात तो मास्टर क्लास। ओए यार सिमियोने, भूतनी के जो तू नहीं जीता ना चैंपियंस लीग इस बार भी, तो कई घंटे का होगा तू जल्लादों का जेलर। बिना हाथ मिलाए रेज बेटिंग करता हुआ निकल गया। हांसी फ्लिक से हाथ भी नहीं मिलाया उसने। 2-0 की लीड पे टीम उसकी जीत रही है। भाई साहब ने अपने 5 प्लेयर बेंच करे थे, 5 मेन प्लेयर बेंच करे थे। लुकमैन बेंच्ड, अल्वारेस बेंच्ड, रुगेरी बेंच्ड, और कौन, डेविड हांको बेंच्ड, लोरेंटे बेंच्ड। 5 मेन प्लेयर बेंच करे थे उससे बार्सिलोना के साथ लास्ट गेम के अंदर। और हाफ टाइम पे ना जब बार्सिलोना के साथ लास्ट गेम हो रही थी उसकी ला लीगा वाली, अपने इन 5 प्लेयर को बुला बुला के बता रहा था वो कुछ की तो भाई ये चीजें ये कवर करना, और लुक मैन, देख ले, और लुक मैन यू हैव टू लुक मैन बिकॉज यू हैव टू कवर दोज एरियाज। एंड वो सारी चीजें जो वो दिखा रहा था ना दोस्तों, वो दिख रही थी क्या करके लाए थे, क्योंकि दे वर सो वेल प्रिपेयर्ड डिफेंसिवली फॉर दिस गेम कि मुझे पता नहीं चला कि लामीन यमाल के अलावा कि और बेचारा कुछ कर भी पा रहा हूँ। मैं बेचारा क्यों बोल रहा हूँ उनको, मेरे को तो पहले ही समझ नहीं आ रहा। बेचारे तो हमें, बेचारा तो मैं हूँ, बेचारे तुम हो, बेचारे तुम हो। अगर तुम मेरे पे हंसने भी आए हो ना तो तुम बेचारे हो, कि तुम बेचारे हो जो मेरे पे एक ही चीज पे हंसे जा रहे हो पिछले 4 सालों से लगातार बार बार। एंड सबसे बड़ा बेचारा मेरा वो भाई लमीन यार, जो कर करके मर गया बेचारा फील्ड पे। बेचारे ने 4 प्लेयर काट रहा है, 5 प्लेयर काट रहा है, किसी के लिए कोई बॉल बना रहा है, किसी के लिए कोई थ्रू डाल रहा है, वो लगे जा रहा है। जनरेशनल पे जनरेशनल परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है वो ऐसे मैचेस के अंदर। बट देन व्हेन यू रियलाइज कि उसके लिए फ्रंट लाइन पे फॉर द 79th टाइम इन दिस सीजन दैट आई एम रिपीटिंग, फेरन टोरेस, रॉबर्ट लेवेंडोस्की बुढ़ापे से सफरिंग, एंड देन मार्कस रैशफोर्ड भूखे बच्चों का मसीहा, कहाँ से आएंगे गोल्स? When at this point, you know दोस्तों, you just have to realize the fact that every time that Barcelona loses, पूरा fan base just sit back and says like, oh my god, but they are not capable enough, because they usually punch their weight से ऊपर. That is what they do, unfortunately. And second leg की बात मैं करूँगा, बाद में करूँगा भाई। सेकंड लेग से कितनी उम्मीदें हैं मेरी, कितनी नहीं है। पर ये जो फर्स्ट लेग दोस्तों, द स्टार्ट दैट बार्सिलोना हैव, ओ माय गॉड दोस्तों, वो कंसेलो ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, मार्कस रैशफोर्ड पुटिंग इन दैट एफर्ट, वो ऑफ द बॉल रन्स मार रहा है भाई, वो प्रेसिंग कर रहा है, एंड दे आर हैविंग एक्चुअली में गुड गेम। एंड देन द रेफरिंग, जो कि मुझे पता है हर कोई यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर गाली बकेगा रेफरी को। भाई मैंने मान लिया दुनिया के सारे रेफरी होते दल्ले, तो मैंने तो रेफरिंग के ऊपर बात ही छोड़ दी है। वो कोई कह रहा है भाई वो बॉक्स के अंदर हाथ पकड़ के फिर वापस से गोल किक ले रहा है, ठीक है, कोके को जो प्रॉब्ली शुड हैव गॉट सेंट ऑफ एट सम पॉइंट नहीं हुआ। पर रेफरिंग को मैं वंस अगेन तब रोऊं ना, रेफरिंग तो है ही दलालों की सौदागर। मैं रेफरिंग को तब रोऊं ना व्हेन आई सी द टीम being able to connect to रॉबर्ट लेवेंडोस्की, या फिर उसके अलावा जब फेरन टोरेस है। फेरन टोरेस को तो कनेक्ट करने की तो बात ही छोड़ो, फेरन टोरेस तो आई एम प्रीटी श्योर वो लिंक्डइन पे भी कनेक्ट नहीं कर पाता होगा। फुटबॉल फील्ड पे अपने विंगर से कनेक्ट करना अलग बात है, वो लिंक्डइन पे नहीं कनेक्ट कर पाता होगा भाई किसी के साथ। भाई माय ब्रदर, यू डोंट नीड टू लर्न चाइनीज, नो डोंट नीड टू लर्न अरेबिक, यू नीड टू लर्न एक्सेल। तू एक्सेल शीट बनाएगा मेरे भाई, तू जिस हिसाब से खेल रहा है ना, तू एक्सेल शीटें बनाएगा भाई, और थोड़े सालों के अंदर। भाई तेरे से तो बात करनी ही बेकार है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन,
द फर्स्ट हाफ इतना खुशी खुशी फर्स्ट हाफ के 40 मिनट के पास हम आ रहे थे, और जो खुशियाँ मिल रही थी ज़िंदगी की कि भाई ये गेम प्रॉब्ली बार्सिलोना सेकंड हाफ में लेकर जाएगी। बार्सिलोना यूरोपियन फुटबॉल के अंदर सेकंड हाफ के अंदर स्कोर्स द मोस्ट गोल, इज द मोस्ट अटैकिंग स्टाइल, कंसीड द लीस्ट, एंड ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुद को बता रहा हूँ 2006 से मैं 5 साल का था जब लास्ट टाइम बार्सिलोना कैंप न्यू में एटलेटिको मैड्रिड से हारी थी। 5 साल का। मुझे पता नहीं था कि मैं 20 साल बाद फुटबॉल के नाम पे माथा फोड़ रहा हूँ अपना पता नहीं कितने लाख लोगों के आगे, जो तुम देख रहे हो, तुम हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो। मुझे पता नहीं था ये चीज़, मुझे पता नहीं था यूट्यूब क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है एट दैट पॉइंट। एंड तब दैट वाज द लास्ट टाइम बार्सिलोना हारी थी एटलेटिको मैड्रिड से कैंप न्यू पे। डिएगो सिमियोनी ने अपने पूरे करियर में बार्सिलोना को नहीं हराया कैंप न्यू पे। दीज आर द थिंग्स दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट। एंड देन दैट एक ओकेजन जहाँ पे मैं पाउ कुबार्सी को कितना ही ब्लेम करूंगा दोस्त। पाउ कुबार्सी को क्या ब्लेम कर सकते हैं, मुझे पता है लोग अब यहाँ पे भी बोलेंगे कि पाउ कुबार्सी की जगह रोनाल्ड राउहो होता ना तो उसे बहुत ज़्यादा गाली बकते हैं। बिल्कुल बकते हैं, कोई बात शक ही नहीं है इसके अंदर, वो गामी गाली खाने वाले करता है इतनी बार। पर पाउ कुबार्सी को भी अब मैं इस मूवमेंट पे क्या बोलूँ, मेरा भाई पीछे ट्रैक बैक कर रहा है, टांग पकड़ी गई, रेड कार्ड विदाउट शैडो ऑफ डाउट, रेड कार्ड था, वो अनलकी था, पर मैं पाउ कुबार्सी को कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों। यू नो द गेम इज लाइक दैट दोस्तों, द रूल्स आर लाइक दैट। एंड अगर ये हमारे साथ हुआ होता तो हम भी यही कह रहे होते। बात ही डिफरेंट है। बात ये है कि वो रेड कार्ड होने के बाद ये यूलियन अल्वारेज नाम का जो जानवर, जिससे मैं उम्मीदें ला के रखता था एक दिन ये बार्सिलोना आएगा, एक दिन ये बार्सिलोना आएगा, स्कोर्स दैट परफेक्ट फ्री किक, माय गॉड। एंड आफ्टर दैट बार्सिलोना सेकंड हाफ में 1 मैन डाउन एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। एटलेटिको मैड्रिड, द डिफेंस दैट एटलेटिको मैड्रिड पुट्स अप अगेंस्ट एक 10 मैन टीम, It's worse than war crimes दोस्त। It's worth भाई, you know तुम्हें कितने लोग ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं इतिहास में एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस को पेनिट्रेट करने के चक्कर में। लिवरपूल में जो मोराटा ने हाथ जोड़े थे ना, आज तक उसका पीटीएसडी जाता नहीं है लिवरपूल फैंस का। एंड तुम कह रहे हो भाई कि अरे एटलेटिको मैड्रिड पे हम मार देंगे गोल विद 1 मैन डाउन, स्पेशली विद द फैक्ट दैट योर स्ट्राइकर इज फेरान टोरेस। यू जस्ट कैन नॉट एट दैट पॉइंट यू ब्रिंग आउट एक पेड्री जिसको येलो कार्ड मिल रहा है बिकॉज यू प्रॉब्ली डोंट वांट हिम टू मिस द नेक्स्ट लेग। यू सी कि भाई तुम्हारा एरिक गार्सिया इज नॉट रियली एबल टू फिट इनटू द गेम क्योंकि अब फिजिकल हो चुकी है चीजें। एंड यू जस्ट सी इट एज हांसी फ्लिक। यू सी लामिन यमाल ऑन द राइट फ्लैंक बीइंग ऑन अ गॉड मोड, जिसकी मैं बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि देयर आर नो वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब द लेवल्स दैट यंग गाय इज अचीविंग एट दिस पॉइंट। आई जस्ट फियर कि अगर ये क्लब ऐसे ही चलता रहा अनफॉर्चुनेटली तो probably he looks like the guy that would leave Barcelona unfortunately. I just hope that never happens. But Lamine to me looks like that guy. But on the other hand, you look at Atletico. You look at Diego Simeone, who was not just prepared his game के लिए, this is exactly how he would have imagined. Exactly. Sorloth coming off the bench knows well कि बार्सिलोना बंदे आगे कमिट कर रही है. They don't have tall defenders. पीछे they don't have their best crosses के ऊपर interceptor. Pau Cubarsí for a matter of fact is one of the best interceptors for Barcelona on crosses. Once he gets sent off, you know what you have to do. You have to put a cross for Sorloth, which he scores for the second goal against Barcelona. And now they're 2-0 down with second leg at Metropolitano. मेट्रोपोलिटानो दोस्तों, मेट्रोपोलिटानो। पता है देखो, मैं उम्मीदें रखूंगा दोस्तों, मुझे पता है अभी मैं हो रखूँ अपने बाल नोच के, मैं कतई बाल नोच के मैं बन जाऊंगा भाई ड्रॉग बाबा तुम लगा आंखों के सामने। पर दैट इज नॉट द केस। द केस इज कि मैं सेकंड लेग में जाऊंगा उम्मीदों के साथ, नोइंग द फैक्ट कि हमारी फ्रंट लाइन में कौन खेल रहा है, नोइंग द फैक्ट कि अनफॉर्चुनेटली नो मैटर व्हाट आवर टीम क्रिएट्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई, तुम अगर देखोगे ना गोल स्कोरिंग नंबर्स हमारे स्ट्राइकर्स के, दे आर एनॉर्मस, बट व्हेन यू सी द नंबर ऑफ चांसेस दे मिस ऑन एवरेज, दे आर सुपर क्रेजी एज वेल। बार्सिलोना के स्ट्राइकर्स फेरान टोरेस, लेवेंडोस्की, दे मिस वन ऑफ द मोस्ट चांसेस अक्रॉस यूरोप। एंड ऐसे कोई खराब बात भी नहीं है भाई, अर्लिंग हालैंड बहुत चांसेस मिस करता है, एम्बापे बहुत चांसेस मिस करता है, हैरी केन बहुत चांसेस मिस करता है। इट इज नॉट अबाउट मिसिंग, बट इट इज अबाउट द टाइप ऑफ चांसेस दैट बार्सिलोना क्रिएट्स फॉर दीज प्लेयर्स दैट दे एंड अप मिसिंग। एंड सेकंड लेग दोस्तों, सेकंड लेग वांडा मेट्रोपोलिटानो पे छाती पे पैर रख के निकलेगा डिएगो सिमियोनी हमारी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ सिमियोनी, अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, जो मुझे पता है तू देख रहा होगा ऑब्वियसली बिकॉज आई लिव इन डिल्यूजन। अगर तूने बार्सिलोना हरा दी और तू चैंपियंस लीग नहीं जीत पाया ना, तो कभी शीशे में नजरें नहीं मिला पाएगा खुद से, मैं तुझे बता रहा हूँ।
मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, लीचड़ता की हदें पार हो गई है भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है दूसरी तरफ भाई पीएसजी ठोक रही है, पीएसजी लिवरपूल को एज एक्सपेक्टेड। दोस्तों लिवरपूल ने, तुम्हें पता है पूरे फर्स्ट हाफ में अगेंस्ट पीएसजी कितने टचेस लिए थे उनके बॉक्स में? 4। कितने एक्सजी बनाया था? 0। कितने शॉट लिए? 0। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। थिंग्स कुड हैव बीन वर्स। 4 चांसेस छोड़े पीएसजी ने, 2 बार पोल हिट करा। पता तुम्हें क्या कह रहा था इस मैच से जस्ट पहले लुइस एनरिके कि भाई मेरे को 11 प्लेयर चाहिए जो कहीं भी कहां भी खेल सकते हैं। एंड तुम्हें पता है पीएसजी का जो लास्ट चांस उन लोगों ने ओपन गोल ऑलमोस्ट मिस करा है, नंबर 9 पोजीशन पे। तुम्हें पता है उस पोजीशन पे कौन खेल रहा था उस टाइम पे? नूनो मेंडेस, उनका लेफ्ट बैक। That is how PSG is playing. And already the fact that they are on the side of the bracket जहां पर they would potentially face, क्योंकि भाई देखो लिवरपूल तो I'm pretty sure are not really going to be able to do a comeback second leg के अंदर, with all due respect to what Liverpool is, क्योंकि they don't have left any respect for themselves. आर्ने स्लॉट भाई साहब तेरे टपली पड़ेगी तो, एंड तू बाहर है भाई, तू सीजन के एंड पे अगर मोस्ट प्रॉब्ली तू बाहर है, बट अगर तू नहीं भी हुआ बाहर, ईदर वे तुम्हारे ब्रैकेट पे बायर्न है, रियल मैड्रिड है। एंड बायर्न और रियल मैड्रिड का गेम तुमने देखा दोस्तों? एक ऐसी रियल मैड्रिड जिसको कोई अकाउंटिंग में ही नहीं ले रहा था कि भाई कुछ कर पाएंगे। इफ नॉट फॉर मैनुअल नॉयर की गॉड लेवल परफॉर्मेंस, कुड हैव स्कोर्ड 3 और प्रॉब्ली 4 पास्ट बायर्न म्यूनिख, द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड डिड एट अ टाइम जहां पे एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग देम फॉर नॉट बीइंग गुड। किलियन एम्बापे, किलियन डिक्टेटर माओ बापे नाना करते हुए भी गोल ठोक गया, चाहे एक टैप इन बोलो चाहे जो मर्जी बोलो, ही डिड हिज जॉब। एंड बायर्न म्यूनिख ऑन द अदर हैंड, दे वर स्लैकिंग ऑफ फिनिशिंग ऑफ दोस चांसेस। वो ऊपर में कानू, ऊपर में ग्वायर, बीइंग ऊपर में हैरी केन, आई डोंट नो भाई, द मिस्टेक्स दैट बायर्न म्यूनिख कमिटेड इन द फर्स्ट लेग इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग ऑफ देयर चांसेस, आई एम प्रीटी श्योर दे वुड बी सिटिंग बैक एंड थिंकिंग भाई कि ओ दिस कुड बाइट अस बैक। क्योंकि आर यू रियली थिंकिंग कि रियल मैड्रिड फॉर द हिस्ट्री दैट दे हैव इन दिस कॉम्पिटिशन आर जस्ट रिटन ऑफ फ्रॉम दिस गेम? सेकेंड लेग के अंदर आर यू रियली सीरियसली राइटिंग ऑफ रियल मैड्रिड? Bayern and PSG are so much similar on so many levels in terms of their transition football कि they are just bound to leave so many spaces behind themselves कि उनके सेंटर बैक्स की एक ओवर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर तुम इवन जो गेम देखोगे ना बायर्न रियल मैड्रिड वाली, तो यू वुड रियलाइज कि ऊपर मेकानो द वे ही डेल्ट विद विनीशियस जूनियर फॉर मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स वाज सो इंप्रेसिव, क्योंकि विनीशियस एक्चुअली गेव हिम अ वेरी टफ जॉब उस पूरी गेम के अंदर। भाई उसकी नाक के दम करके रखा था, बट ऊपर मेकानो के पास इतना ज़्यादा बड़ा एरिया टू कवर अप दैट ही एक्चुअली डिड अ ट्रेमेंडस जॉब उस सारे पूरे एरिया के अंदर। उसके वो रिकवरी रन्स, उसके वो टैकल्स ऑन विनीशियस जूनियर बिफोर ही कुड एक्चुअली बीट हिज मार्कर, ही गॉट ड्रिबल्ड पास्ट एज वेल एट अ लॉट ऑफ ओकेजन्स, बट स्टिल उसकी वापस से रिकवरी टू गेट बैक इनटू द बॉक्स ऑन पोजीशन टू ब्लॉक दोज मार्कर्स, दीज आर द थिंग्स दैट यू रियलाइज दैट इज टेकन इनटू अकाउंट अगेंस्ट एनी टीम जब तुम्हारे सेंटर बैक्स को इतना बड़ा एक ओकेजन, इतना बड़ा एक स्पेस कवर अप करना पड़ता है। एंड ये सिमिलर चीज पीएसजी के साथ भी तुम फेस करोगे। एंड ऐसी सिचुएशन के अंदर व्हेन यू हैव गॉट तुम्हारी फ्रंट लाइन के अंदर प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, but you just need one through ball in that wide area to be able to score a goal. If not for the goalkeeper being a god mode, which was obviously Manuel Neuer, दोस्तों Manuel Neuer. You know, दुनिया के तुम सारे गोलकीपर्स को अकाउंट में लेते हो and whenever they're playing good, you describe them with Manuel Neuer. तो Manuel Neuer को किससे डिस्क्राइब करोगे दोस्तों? Obviously, not even a joke. But this is the Champions League दोस्तों. This is the Champions League. वो sporting team which was creating the most chances across Europe, along with a few teams as well, could not score against Arteta, because that is what Arteta, and he did a very smart job. By Arteta did a very smart job. Arsenal अपने पिछले दोनों मैचेस हारती हुई आ रही थी, 2 कॉम्पिटिशन इन रो फंबल करती हुई आ रही थी, बिकॉज दे वर प्लेइंग इन एक सेमी pragmatic game against those teams, and then they were about to face Sporting for the threat that Sporting creates usually games के अंदर. It was a very smart move by Arteta to take that game, to cluster it away midfield के अंदर, winning it back to back, making sure कि भाई उनका goalkeeper is having एक भाई, क्योंकि that was trusting David Raya. इससे पहले भाई जो दो बार केपा के ऊपर वो करके हगा है वो, this was the game जहाँ पर उसके गोलकीपर एक और बार carried him. एक बार फिर से अगर इस गेम के अंदर केपा खेल रहा था ना दोस्तों, हार जाती है आर्सेनल। एंड दैट इज हाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड लेग्स दोस्तों, है ना। चारों ही गेमों में कोई ना कोई टीम लीड से है। बायर्न 1 गोल की, आर्सेनल 1 गोल की, पीएसजी 2 गोल की। पीएसजी तो जीत चुके, पीएसजी को तो छोड़ दो तुम लोग, रहने दो भाई। लिवरपूल वाले खुद ही कह रहे हैं भाई पीएसजी को छोड़ दो, जान दो उनको आगे। सेकंड लेग के अंदर हम प्रॉब्ली अपने बच्चे खिला लेंगे थोड़े देखने के लिए, तो पीएसजी तो छोड़ दो तुम। बार्सिलोना भी 2 गोल के डेफिसिट पे एटलेटिको जीत रही है। इसके बावजूद वी मूव ऑन टू द सेकंड लेग्स उम्मीदों के साथ दोस्तों, उम्मीदों के साथ।
मन में कमबैक के उम्मीदें लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। फेरान टोरे से हैट्रिक की उम्मीदें लेके पल रहे हो तो जिंदा हो तुम। लामीन यमाल की गॉड परफॉर्मेंस बैक टू बैक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। बार्सिलोना का रेमोंटादा, क्या जिंदा हो तुम? क्या तुम जिंदा हो? और रेमोंटादा है, तू जिंदा है, भूत नहीं गया।